Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anji. Happy birthday to you. Thank you. अंजलि, आपस के झगड़े को भूलकर हमें दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा दिन है, फ्रेंडशिप डे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अंजलि, गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चलें? आप अंजलि के वुड भी है ना? कुमार, बाय द वे दिस इज स्वाति। वो सीनू है ना, वही आइसक्रीम पार्लर टोमेटो सॉस, उसके भाभी की बहन है। ये सीनू की भाभी की बहन है। मैंने आपको इससे पहले जरूर कहीं देखा है। नहीं नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। देखा है जरूर। अरे नहीं। हाँ, अंजलि की शादी के कार्ड पर देखा है। तब में और अब में तो काफी फर्क आ गया है। अरे नहीं, वो यहाँ कहने वाली बात नहीं है। इधर आओ, बताती हूँ। अंजलि, हम लोगों का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। रुको कुमार, स्वाति कुछ कहना चाहती है ना? चलो स्वाति। लेकिन ये सीनू को छोड़कर यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? केक खाने के लिए। लेकिन उसकी बातों से तो लगता है कि केक तेरा कटने वाला है। तेरा केक बहुत अच्छा है। और बताइए कैसे है? कुमार, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं अंजलि, अब इसकी बातों पर विश्वास मत करो। जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास ना करो। क्या दिखा तुमको? डिसेंट कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, पैंट की चेन लगानी पड़ती है। क्या? पैंट की चेन। ये एक और बात बतानी थी। स्वाति सीनू से शादी कर रही है। यू आर ग्रेट सीनू। स्वाति को मेरे धोखा देने के बाद भी तुम उससे शादी करने वाले हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, सारी गलती मेरी ही थी सीनू। मारो 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 मुझे सीनू, मारो। आई एम रोग इडियट, मारो सीनू। रुको बॉस, स्वाति से मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर दूंगा, तुम अपनी बात से बदलना मत सीनू। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, कल जब मैं उससे शादी कर लूंगा, उसके बाद उसे देखकर मुझे हर बार ये याद आएगा कि तूने उसे धोखा दिया था। बस इसीलिए शादी से पहले तेरी होने वाली बीवी के साथ बस एक रात गुजारना चाहता हूँ, इतनी ख्वाहिश है। क्या बोला तू? क्या बोला तू? बोल। अरे टेंशन में क्यों आ रहा है? बाहर हमारी लेडीज है, पता नहीं तुम्हें? बॉस, अपने पंडित से बात करके आया हूँ मैं कि रात 12:34 पर मजेदार मुहूर्त है। अरे बाप रे। तेरी हाँ हो या ना, उस मुहूर्त पर अंजलि के साथ सुहागरात मनाकर रहूंगा। चलता हूँ। अरे जरा एक मिनट रुकिए तो। ये बिछिए क्यों निकाल रही हो? पीछे चुभ रहे हैं ना, उतार देती हूँ तब पैर रगड़ना मजे से। ए, आओ ना। अरे एक मिनट रुकिए, कंगन चुभ रहे हैं ना? ये कंगन तुम क्यों उतार रही हो? अब देखिए जी, हाथ हल्के लग रहे हैं ना? क्या हो गया, गुस्सा आया? मैंने रोका इसलिए। अब आओ ना। आओ। क्या हुआ जी? मंगलसूत्र चुभ गया? क्यों रे? तुझे सोने में बनाया तो तू मेरे सोने जैसे पति को चुभेगा? अब मैं निकालती हूँ, ये लो। हे भगवान, अब हमारे बीच कुछ नहीं है, अब आइए ना। अब किस लिए आऊँ? पहले पीछे उतारे, फिर चूड़ियाँ उतार दी, आखिर में मंगलसूत्र भी उतार दिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जाओ। अरे नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, कहा ना नहीं आऊँगा। एक बदलना तुझे ही नहीं, मुझे भी आता है। गृहस्थी कैसे चलानी है मुझे सब पता है। ये नियम नहीं, ये नियम नहीं है। नहीं, नहीं।
इधर से आया तो कट, वहां से आया तो कट, हाँ इधर से आया तो। क्यों चाचा, ब्रांडी या विस्की? ब्रांडी नहीं है भतीजे, सर्दी है, रम पी रहा हूँ। एक दूंगा घुमा के। वो सीनू का बच्चा यहाँ ना आ जाए उसे लेकर मैं टेंशन में हूँ, और तुम यहाँ बैठ कर रम पीते हुए नक्शा बना रहे हो। रम पीते हुए भी अगर मैं नक्शा बना रहा हूँ तो मैं कितना सीरियस होऊंगा भतीजे। वो सीनू अगर सामने के दरवाजे से आए, पीछे के दरवाजे से आए, किसी भी दरवाजे आए तो खचाक हो जाएगा। घर में मार डालोगे क्या? हाँ भतीजे, अंजलि को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसके लिए प्लान नंबर 2। वो देख भतीजे, वहाँ क्या है चाचा? अरे वो फिल्म है ना, लाका 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 लाका। वो सब अपने ही आदमी है। सीनू अगर आया ना तो यहीं लेट जाएगा, जिंदा नहीं जाएगा। लाका 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 लाका। चल रम पीते हैं। चाचा, चाचा, मैंने कहा ना भतीजे खचक। उसने कहा था वो टाइम होने वाला है। अपने आदमी तो पूरी तरह अलर्ट है ना? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वो लोग रात भर जागते रहे, इसीलिए उनको एक एक खंबा दे दिया क्या है। आपने सबको पूरा खंबा दे दिया? हाँ। अकल के अंधे। लका 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 लका। Yes, 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 yes. हाय। ये सब हमारे घर के सामने का बगीचा है। यहीं पर हमारे सारे लोग छुपे हैं। इस बगीचे में ये जो सारे पेड़ हैं, यही हमारे लिए सबसे खास है। सबसे खास पेड़? बेटा कुमार, पेड़ पर ही तो खतरा है। अगर अपने आदमियों से बच भी गया तो पेड़ के पास आते ही वो खच्चाक। वो कैसे? उस पेड़ पर हमारे आदमी छुप कर बैठे हैं। वो उसे पकड़कर चाकू से काट डालेंगे, काट डालेंगे। हाँ। मुझको पहचान ले, मैं हूँ डॉन। यहाँ से आया तो खचक। Boy, are you corny. How many times have you been told that? How many girls have said, no. अगर इधर से आया तो? उधर दरवाजा नहीं है भतीजे। मैं यहाँ छिप जाऊंगा। हाँ, जानू, जिस काम से मैं आया था वो काम हो गया। अब मैं चलता हूँ। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। अरे भतीजे, ये अंजलि इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? अरे भतीजे, ये तो सीनू है। तू अंदर कैसे आया? घर में दरवाजे ही नहीं खिड़की भी होती है। अरे ये तो प्लान ही नहीं किया था। अंदर क्या किया तूने? सेब खा के, किताबें पढ़ते हुए, टीवी देख रहा था। भतीजे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, मानो या ना मानो। पंडित ने मुहूर्त बहुत ही अच्छा निकाला था। अगर अंदर की बात कहूँ तो अंजलि ढासू माल है। शायद तुम जानते नहीं, तुम बहुत ही लकी हो यार। तुम अब अंजलि से शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलता हूँ मैं। लक 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 लक। अंजलि, अरे रे 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 रे, अंजलि क्या हुआ था बेटी? मेरे को समझ में नहीं आया। अंदर आया, सेब खाया, किताबें पढ़ते हुए टीवी देखकर चला गया। अरे उसने जो बोला था वही ये बोल रही है। डाउट की कोई बात नहीं है, जो कहा था वही किया होगा। ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं अंजलि, तुम आराम करो। कुमार, हकीकत क्या है? तुम मुझे कुछ तो बताओ। बेटी, बात ये है कि हाँ, अपना मुंह बंद रखो, तुम बाहर निकलो। कुमार, यू हैव टू टेल मी, तुम कुछ बात छिपा रहे हो। कुछ नहीं अंजलि। बताते हो कि नहीं? क्या तुमसे बताऊं मैं? वो सीनू ने तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने को बोला था। शट अप! और तुम ये सब बातें मानते हो कुमार? ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है अंजलि। अगर मैंने अपनी आंखों से भी देखा होता ना तो मैं अपनी आंखों को गलत मानता, तुम्हें नहीं अंजलि। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है अंजलि, तुम्हारे शरीर से मुझे प्यार नहीं है। मान गए भतीजे। आई लव माई अंजलि, आई लव यू टिल माई डेथ।
ओह शिट, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? अंजलि, तुम अपने मन में कुछ मत रखना। अब तुम आराम करो। स्माइल। ओके, गुड नाइट, बाय। सीनू, 2 दिन बाद अंजलि की शादी है। अभी कुछ भी बोले वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ नहीं हुआ करके अगर अंजलि बोलेगी तो कुमार उस बात को नहीं मानेगा और उस पर शक करके शादी को तोड़ देगा। उस बीच अंजलि को हमें कन्विंस करना पड़ेगा। ए सीनू, क्यों रे? मेरा रेप किया करके सीन क्रिएट करके बदनाम करोगे तुम? मैं कुमार को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी ऐसा लगा? तुमने सोचा वैसा नीच नहीं है मेरा कुमार, तेरी जैसा नहीं है वो। एक बार के लिए अगर तुमने मुझे रेप किया होता तो तुम्हारे मन को देखा, तुम्हारे शरीर को नहीं। ऐसा कहा मेरे कुमार ने, दैट्स माय कुमार। और हमें अलग करने के लिए और क्या क्या करोगे तुम? क्या हुआ बेटा, ये क्या झगड़ा है? वो कुमार अंजलि जैसा समझ रही वैसा नहीं है दादाजी। ए, कुमार के बारे में तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं। तुम उसके पैर की धूल भी नहीं हो। अंजलि, तुम यहाँ पर झगड़ा करने आई हो? झगड़ा नहीं, सीनू ने क्या किया ये बताने आई हूँ। बेटा, जो हुआ बहुत हुआ, चलो तुम जाओ। ओहो, पोता गलती करता है तो दादा तरफदारी कर रहे हैं। आप भी उसी के साथ घूमते फिरते हो ना? और क्या कहोगे? चुप कर, उनके बारे में बात करने का हक तुझे नहीं है। हमारा सीनू कोई गलती नहीं कर सकता। जरूर ये काम तेरी भलाई के लिए किया होगा। मेरा सीनू किसी के साथ रहे या बिगड़े, इससे तुझे क्या मतलब? देख, अगर अब तूने घर में कदम रखा तो इज्जत भूल जाऊंगी। निकल जा बाहर। तमीज से बात करो। निकल जा। दीदी, चिल्लाओ मत। अंजलि, सीनू ने जो कहा वो सच है। कुमार सच में गलत आदमी है। हाँ, कुमार खराब है। किसका रेप किया है उसने? तुम्हारा किया है क्या? हाँ, मेरा रेप किया है उसने। स्वाति, रुको बाबा, अगर मैंने नहीं बताया तो अंजलि की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मुझे मत रोको। ये क्या कर रही हो स्वाति? क्या तुम पागल हो गई हो स्वाति? दीदी, मैं सच कह रही हूँ। अंजलि, ये तो तुम मानोगी कि कोई भी औरत अपने आप को इस तरह से बदनाम नहीं करेगी। कुमार ने मेरी इज्जत से खेला है। ये इसलिए बता रही हूँ कि तुम मेरी जैसी न हो जाओ। सीनू की बात मान जाओ प्लीज, विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा है स्वाति, तुम्हें कहानी सुनाओ, वो सिंपैथी से देखे। अच्छी एक्टिंग कर रही हो सीनू को अच्छा मानने के लिए। देखो स्वाति, तुम जितनी भी एक्टिंग करो एक्टिंग करो, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली हूँ। हम दोनों को अलग करने के लिए तुम्हारी बेवकूफी है। कुमार से मेरी शादी कोई नहीं रोक सकता। माइंड इट। अब क्या होगा अंजलि? भतीजा, भतीजा, तेरी जिंदगी खराब हो गई सुनकर मेरे कान क्यों नहीं फट गए? भतीजा, भतीजा, हमारी जिंदगी खराब हो गई। चुप हो जाओ। भतीजा, सीनू ने जो मेरे साथ किया उसको मैं नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो तुम क्यों हो करके ओवर एक्टिंग कर रहे हो? दरअसल भतीजे बात यह है कि अगर तेरी शादी उससे हो भी गई और तू शहर में नहीं रहा और तेरे जाने के बाद अंजलि और वो दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ करेंगे, इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूँ भतीजे। उसने टीवी देखा या किताब पढ़ी, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे चाहिए अंजलि की जायदाद। एक बार जायदाद मिल जाए तो रोज लाख रुपए की ऐश करूंगा, समझे चाचा? क्या हुआ बॉस, ये टेंशन है? रम पी रहे हो? चाचा, मेरे पास सीनू खड़ा है, तुमको दिखता है क्या? अरे तुझे फिर से चढ़ गई भतीजे। नहीं नहीं चाचा, हाँ, अगले 45 घंटे में कुमार बदल जाएगा। कुमार राजा हो जाएगा। राजा हो या प्रजा हो, पहले शादी तो होने दे। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है चाचा? स्वाति से तो सीनू शादी करेगा ऐसा उसने कहा था। मेरा रास्ता साफ। हाँ? तुम यहाँ आई हो क्या? हाँ? क्या हुआ, अब तक मुझसे प्यार करती हो क्या जो यहाँ आई हो? सर घूम रहा है। मैं तेरी अय्याशी देखने आई हूँ। हाँ? इतना नेगेटिव रिस्पांस? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारी अंजलि से शादी नहीं हो सकती। अरे तो मर जाना है। मार दिया चाचा, उसे मार दिया। तुमने जिसे मारा है वो स्वाति नहीं, शीशा है। हाँ, शीशा था? हर तरह की नशा चढ़ गई है चाचा। कुछ भी हो जाए, वो सीनू और स्वाति को बचना नहीं चाहिए। तुम अर्जेंट में कार और ट्रांसफार्मर अरेंज करो, क्विक। ये क्या भतीजे, लोग मारने के लिए बम और चाकू मांगते हैं, तू कार और ट्रांसफार्मर मांग रहा है। उसी तरह जो कुछ भी करना है बगैर सबूत के करना है। जब भी मैंने अपनी और अंजलि की शादी के लिए उससे अंकल से कहा, वो मेरे बारे में जानकर हल्ला कर दिया। अमरीश पुरी की तरह साला विलेन बन गया। नो, इस शादी के लिए मैं राजी नहीं हूँ। अंकल, आपने जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है अंकल। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करके ही मैंने ये फैसला लिया है।
अंकल, मैंने पहले बहुत सी गलती की है, लेकिन अब मैं सिंसियरली अंजलि को दिल से चाहता हूँ अंकल। तुम अंजलि को नहीं बल्कि उसकी जायदाद को प्यार करते हो, ये बात मुझे मालूम है, और मैं तुम्हारी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं अंजलि का सिर्फ गार्जियन ही नहीं, पावर ऑफ अटर्नी का होल्डर भी हूँ। चाहे कुछ भी कर लो, जायदाद तुम्हारी नहीं होगी। अंकल, इस विषय में अंजलि को मत बताइए। क्या बोलना है मुझे पता है। अंकल, एक मिनट, आपकी बात मैं समझ गया। वेलकम टू आइडिया। सारी जायदाद से मुझे मतलब नहीं, तुम्हारा शेयर कितना चाहिए बताओ। You cheat! चल बैठ अंदर। रुको, गाड़ी रुको। वो कौन है तुम्हें मालूम है? मुझे नहीं मालूम। फिर कौन होगा ये? तुम हंस क्यों रहे हो? बोलो। वो कोई भी हो, अंजलि को सही समय पर ले गया, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। क्या कह रहे हो? तुम अंजलि से मिले होते तो शादी के लिए तैयार नहीं होते। क्या? इतने दिनों तक अंजलि का अच्छा बुरा तुमने देखा, उसका ख्याल रखा। आज के बाद उसका और उसकी जायदाद का मैं ख्याल रखूंगा। इधर कहाँ? मरने के लिए। What? यस, मेरे बारे में सब जानने के बाद तुम्हें मरना होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अंकल। जैसा सोचा था वैसा ही किया, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं कोमा में चला गया था। अरे रे रे रे, चढ़ गई है, वो दोनों दिखाई दे रही है। चाचा, मुझे भी दिखाई दे रही है। एक और चढ़ाने के बाद तीनों भी दिखाई देने लगेगा। Cheers! अरे बाप रे, क्या हुआ? चाचा, सपने में मार खाने पर तो लगती नहीं है, पर ये तो लग रही है। भतीजे, सपना नहीं है, सच में है। मेरे अंकल को मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पहले मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा तब ना। चाचा, बाबू बाबू, अंजलि को कुमार के आते उठाकर ले गए हैं बाबू। देवीं वाजमजनेन्द्र देवास्तां विस्वरूपाः भवन्ति दानो मन्त्रे मोक्षदाणे पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी शुरू करो। शास्त्र के अनुसार शादी का जोड़ा सही सलामत रहे तो उसके लिए टाइम लगता है ना। हाँ, आप जल्दी उसे करो। सही सलामत रखो। ये क्या मुसीबत? कौन है तू? शादी में आया हूँ। तुझे किसने बुलाया है? रात आप ही ने तो कहा था कि कल शादी है, आ जाना। मैंने? हो सकता है मैंने पीकर बुला लिया हो। जा वहाँ बैठ। भैया भैया, हाँ, ये कहाँ से आ गए? रुको 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 रुको, कौन हो तुम? यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? तुम नहीं तो कल रात को पीकर कहाँ था आने को? मैंने? हाँ भैया, तुमने ही कहा था। मैंने पीकर कितने सारे लोगों को बुला लिया। चलो जाओ बैठो। शादी के लिए आए हो ना? हाँ। मैंने कल रात को बोला था ना। आओ आओ आओ, चलिए चलिए चलिए। भतीजे, कौन है ये लोग? मेरे भतीजे की शादी अनाथ की तरह नहीं होगी, इसीलिए मैंने पीकर सबको बुलाया। चलिए आइए आइए आइए। अरे एक और बस? उस बस को भी मैंने बुलाया भतीजे। आ जाइए आ जाइए। आ रहा हूं। हाँ, सब लोग इधर आ जाइए। कौन हो तुम लोग? हाँ? किसने भेजा है? रात को पीकर मैंने कहीं नागा बाबू को तो फोन नहीं किया था। भतीजे, तू बहुत भाग्यशाली है। चिरंजीवी के भाई नागा बाबू तेरी शादी में आए हैं। देखी मेरी पहुंच, हैं? देख कुमार, तू अंजलि से जबरदस्ती शादी कर रहा है, ये सीनू ने मुझे बताया। इज्जत से अंजलि को हमारे साथ जाने ये सब क्या है? इतने सारे चिरंजीवी के फैंस के साथ आकर चलती शादी को रोकना, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहा? बुरा क्या है अच्छा क्या है मुझे मालूम है। चल हट। बेटी अंजलि,
क्या तुम शादी के लिए राजी हो? हाँ राजी हूँ। एक बार फिर सोचकर बोलो। जितनी बार पूछोगे मैं यही कहूंगी। अंजलि मैं ओए, सुन सीनू, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है और तुम बीच में क्यों आते हो? नहीं सर, अंजलि इस पर अंधविश्वास कर रही है। वो जानबूझकर इसकी बातों में आ रही है। अंजलि मेरी बात मानो, ये धोखेबाज है। क्यों सीनू, हाँ सर। क्या तुम्हें ये चीटर दिखता है? हाँ सर, ये धोखेबाज है। मुझे भी ऐसा ही दिखता है। हाँ, अगर लड़की राजी है तो ये चीटर है या टीचर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हम सीनू के लिए आए थे, लेकिन लड़की बीच में आ गई। आप इतनी दूर आ गए हैं तो कुमार को शादी का आशीर्वाद देकर जाएंगे। ओके ओके, क्या बात बोली है भाई। अब मेरे भतीजे की शादी हो जाएगी। हाँ, हाँ, आइए आइए, बैठिए बैठिए भाई। और तू क्या खड़ा है? चल 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 जल्दी बैठ बैठ। आइए दादा। आइए दादा। मातम नमामि कमले कमलाय दाक्षी श्री विष्णुरुच कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। ओम केशवाय स्वाहाय नमः। ओम नारायणाय स्वाहाय नमः। ओम नामो इष्टावयो भवतानुभूतेतात्महे प्रायश्चित्ते यो विश्ववन्मोहनस्वाये तेकहं। पंडित जी, टाइम निकला जा रहा है। मंगलसूत्र कब पहनाओगे? रुको, पंडित मैं हूँ या तुम हो? मुहूर्त का टाइम अभी बाकी है। जो तेरी जाओ इच्छा यहाँ है। से। कुमार, एक मिनट। देखो बेटी, तू अपनी मर्जी से शादी कर रही है या फिर ये दबाव डालकर तुमसे शादी कर रहा है? सोच समझ कर बोलो। एक बार मंगलसूत्र पहन लिया तो जीवन भर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मुंह से नहीं कह पाई, लेकिन आंखों से कह दिया। स्वाति, स्वाति, अंजलि, स्वाति, मैं एकदम ठीक हूँ। स्वाति, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये जबरदस्ती शादी कर रहा था। हे, पकड़ो इन्हें। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इन्हें। अरे इन्हें कैसे मार सकते हैं? उन्हें तुमने समझा क्या है? ये सब चिरंजीवी के फैन हैं। अगर एक साथ मिलकर सब थू भी करेंगे ना तो सुनामी की तरह बह जाएंगे हम लोग। भाई, आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। किस लिए चाहिए? कुछ नहीं भाई, हमने उस लड़की पर दबाव डालकर उसे शादी के लिए तैयार किया। ये आपने कैसे जाना? बताइए ना भाई। आफ्टर ऑल सीनू अकेला क्या करेगा, ये बोले थे ना तुम। लेकिन वो चिरंजीवी का फैन है, ये भूल गए थे। तुम इस शादी को दुनिया के किसी कोने में कर लो, लेकिन वहां भी चिरंजीवी के फैन मिलेंगे। किसी को खून चाहिए तो अपना खून देते हैं, किसी को आंखें चाहिए तो अपनी आंखें देते हैं। श्रद्धा से जुड़े हैं हमारे फैंस। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें सराहा है। ये किराए का आत्मबल नहीं है, ये चिरंजीवी का बल है जो मिलकर वार करता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। भलाई के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ। मेरे पीछे सहारे के लिए आपके कदम चाहिए और कुछ नहीं। हमारे भाई के साथ अन्याय हो ये हम कैसे देख सकते हैं? भाई अभिनय के ही नहीं, उनके व्यक्तित्व के भी हम फैन हैं। सच बताएं तो भलाई के लिए किसी को भी मार सकते हैं। अन्याय करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जितना हो सके उतना करते हैं। अगर राजी है तो आप भी हमसे हाथ मिला लो। क्या मजेदार बात कही है भाई। भतीजे खड़े खड़े देख क्या रहा है? आकर स्वाति को मंगलसूत्र पहना। मैंने ठीक कहा ना? इस तरह के आदमी से मैं कभी मंगलसूत्र नहीं बंधवा सकती। जिसने जिंदगी बर्बाद की उसी से शादी करनी है, ये समाज कहता है तो फेंक दो ऐसे समाज को। शाबाश। अरे भाई, अब कुमार की शादी होगी या नहीं होगी ये मुझे बताइए। जरूर होगी पंडित जी। अगर विश्वास ना हो पंडित जी तो एक नजर उधर देखिए। हाँ?